गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था फॉरेन की के साथ मैंने कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज करके आपको बताया हुआ था। कैस्केड डिलीट ये ऑप्शन मैंने यूज किया हुआ था और इंटीग्रेटेड रूल्स को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया हुआ था। मैंने आपको बोला था कैस्केड डिलीट, साथ में कैस्केड अपडेट भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा कैस्केड डिलीट करने से, क्या डिफरेंस आपको मिला था कि यदि हम कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं और फॉरेन की क्रिएट करते हैं, ऑप्शन में रिलेशनशिप होता है दो टेबल के बीच में, तो हम पेरेंट टेबल से उस रिकॉर्ड को तब तक डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में अवेलेबल होगा। पहले तो ये आपने इंटीग्रेटेड रूल्स पढ़ा। लेकिन यदि हम कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, फॉरेन की क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है कि यदि हम पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड टेबल में अवेलेबल करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन यदि चाइल्ड टेबल में करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है और आप चाहें कि मैं पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को चेंज कर दूं, तो वो संभव नहीं है यदि हमने ऑन कैस्केड अपडेट ऑप्शन का यूज नहीं किया है। ओरिकल हमको कैस्केड अपडेट ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। मैं आपको आज इसको क्लियर करना चाहूँगा। ऑन कैस्केड डिलीट की जगह क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ऑन अपडेट कैस्केड मतलब डिलीट की जगह मैं क्या लगाऊं, ऑन अपडेट कैस्केड। यदि मैं इसका यूज करता हूं तो क्या होगा, कल मैंने आपको इसका यूज करके बताया हुआ था, आज मैं इसका यूज करके बताने जा रहा हूं। ओके, ऑन कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज करके मैंने कल बताया था यदि डिलीट की जगह अपडेट लगाते हैं तो क्या होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए बात को। मैं ओरिकल ओपन किया, ये कल मैंने आपको कैस्केड डिलीट ऑप्शन जब यूज किया था, पेरेंट टेबल से मैंने पेरेंट टेबल हमारी डॉक्टर थी, मैंने डॉक्टर नंबर 1 डिलीट किया था। 1 नंबर डॉक्टर को जैसे डिलीट किया था तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल से डिलीट हो गए थे। चाइल्ड टेबल को पहले डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कैसे, इसको मैंने रन किया, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डिलीट हो गए थे। 1 नंबर डॉक्टर के कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, सिर्फ 2 नंबर का जो डॉक्टर है उसके रिकॉर्ड अवेलेबल हैं और हमारे पास 2 नंबर का डॉक्टर ही होगा क्योंकि 1 नंबर के डॉक्टर को मैंने डिलीट कर दिया था। 2 नंबर का डॉक्टर अरुण सोनी हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं यदि डिलीट करूँगा तो इससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑन कैस्केड क्या यूज किया था हमने, डिलीट यूज किया था। लेकिन अब मैं यदि इसको अपडेट करना चाहूँ, इसकी आईडी अपडेट कर दूँ या नाम अपडेट कर दूँ, तो क्या अपडेट होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, हमने अभी जो यूज किया है वो क्या यूज किया है, ऑन डिलीट कैस्केड यूज किया हुआ है, मतलब ऑन डिलीट कैस्केड का यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। ये हमने कल किया था। ठीक, तो मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूँ। अपडेट के लिए आप लिखते हैं अपडेट टेबल नेम डॉक्टर और सेट फील्ड नेम DID इक्वल, जो अपडेट करना है 2 की जगह मैं 3 करे दे रहा हूँ, where DID इक्वल 2। ये मैं स्टेटमेंट लिखा अपडेट के लिए। इस कमांड को मैंने रन किया। अब आप देखिए मैसेज क्या मिल रहा है, एंट्री गेटी कॉन्स्टेंट
वॉलेटाइल चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, जब तक इसका चाइल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा तब तक हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। फर्स्ट डे मैंने इंटीग्रिटी बताया था, ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं ना तो उसको अपडेट कर सकते हैं। चूंकि ऑन डिलीट कैस्केड हमने यूज किया था इसलिए वो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो जाता है। लेकिन यदि डिलीट होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाते हैं। वही कंडीशन अपडेट के साथ इंप्लीमेंट होती है। यदि ऑन डिलीट की जगह मैं अपडेट यूज करूंगा, ऑन कैस्केड अपडेट यूज करूंगा तो क्या होगा, फिर मैं अपडेट कर सकता हूं, फिर ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं पेरेंट टेबल में डॉक्टर आईडी जैसे यहाँ 2 की 3 चेंज कर रहा हूं तो उससे जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होंगे यानी कि पेशेंट टेबल में भी उसकी आईडी क्या हो जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो आईडी चेंज हो जाएगी। जैसा अभी मैं यहाँ दिखाऊं डॉक्टर की आईडी 2 है, यदि ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाता, ये यदि मैं यहाँ पे कैस्केड अपडेट यूज किया होता रिलेशनशिप को क्रिएट करते समय तो ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाता, 2 की जगह यहाँ आईडी कितनी हो जाती, 3 हो जाती, और जब इसमें 3 हो जाती तो पेशेंट टेबल में भी वो आईडी क्या हो जाएगी, 3 हो जाती। यहाँ भी ऑटोमेटिक आईडी हमारी क्या चेंज हो जाती, 3 हो जाती। यानी रमेश बाबू को किस डॉक्टर ने देखा, आईडी नंबर 3 हो जाता, नहीं तो मिसमैच होता डेटाबेस में। यदि यहाँ 2 रहता तो पता चलता रमेश बाबू को किस डॉक्टर ने देखा है, आईडी 2 ने, और 2 नंबर का डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं, हमने वहां चेंज कर दिया। तो ये इफेक्ट पड़ता है, यदि हम वहां चेंज करेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात ये कर रहा हूं कि एक्चुअल में ओरेकल 11G कैस्केड अपडेट ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि अपडेट करने की परमिशन नहीं देता। इसके प्रीवियस वर्जन में हम इसको यूज करते थे, लेकिन इसके या तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल हो तो आप यूज करके देख सकते हैं। 11G में इसको मिसिंग वर्ड बताता है वो कैस्केड अपडेट। बाकी मैंने फंक्शनलिटी आपको समझा दिया, इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो यदि चाहें तो मैं इसको चला के आपको दिखा सकता हूँ। ओके, इसी के साथ मैं रिलेशनशिप क्रिएट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। कल जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था एक्सेल में उसको डिलीट करना पड़ेगा हमको, पहले मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल, दोनों टेबल ड्रॉप कर देता हूँ डॉक्टर, इससे आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ 11G का मैं। अच्छा, यूनिक रिकॉर्ड है अवेलेबल, पहले मुझे पेशेंट टेबल डिलीट करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है, ये डिलीट हो गया। अब मैं डॉक्टर को भी डिलीट कर देता हूँ, दोनों टेबल मैंने डिलीट किया। अब मैं कमांड ओपन कर लेता हूँ और सीधा आपको एक बार जहाँ पे हमने डिलीट सीखा था कैस्केड अपडेट, शायद मैंने आपको चलाने के लिए भी बोला था, आपने चलाया कि नहीं चलाया ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर टेबल क्रिएट कर देता हूँ, वो डॉक्टर टेबल डिलीट करने की वजह से आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर टेबल क्रिएट हो गई हमारी। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आपके लिखने के लिए मैं यहाँ चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना है अपडेट, क्या चेंज कर देना है, अपडेट। हालांकि स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओरेकल में केस सेंसिटिव नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। आप ये चेंज कर देंगे। आप इसमें मैंने ऑन अपडेट कैस्केड दोनों भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ओरेकल चूंकि अब 11G इसको सपोर्ट ही नहीं करता तो यहाँ पे हम यूज करके नहीं देख सकते हैं। फिर भी आप कमांड लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन अपडेट कैस्केड यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट देखिए करूँगा, पूरा सिंटेक्स मेरा वही है, सिर्फ डिलीट की जगह मैंने यहाँ कैस्केड अपडेट किया है। उसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा सिंटेक्स वही है, सिर्फ यहाँ चेंज किया हुआ है मैंने डिलीट की जगह अपडेट।
देखिए मैं रन करूंगा इसको, ये देखिए इनवैलिड टेबल नेम, क्रिएट टेबल पेशेंट, एज, पूरा कमांड वही है हमारा। मिसिंग कीवर्ड, ये प्रॉब्लम करता है 11G में, यहाँ पे आपको दे रहा मिसिंग कीवर्ड, यानी कि ये कोई एरर नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं करता, वो एक्चुअल में अपडेशन की परमिशन नहीं देता है 11G। ठीक है, तो इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। इसको हम टिगर के माध्यम से बाद में क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, डिलीट, यहाँ पे मैंने किया डिलीट, इसी कमांड को चलाऊंगा चल जाएगा, सिर्फ मैंने चेंज यहाँ पे अपडेट नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम करता है ओरेकल 11G, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, अब मैं आगे आज आपको इसी के आगे बता देता हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर से भी ये वर्क करना आज आपको बता देता हूँ। आपको जैसे मैंने टेबल बनाना आपको बताया हुआ था, सेम उसी प्रकार से आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कम करूँगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार टेबल बनाना आपको वर्क स्पेस के अंदर बताया हुआ था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउजर, आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज करके जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं इन्हीं पे रिलेशनशिप क्रिएट कर देता हूँ, इनको ड्रॉप कर देते हैं। अभी मैं डॉक्टर टेबल को यदि डिलीट करता हूँ, उसमें कोई रिकॉर्ड मेरे अवेलेबल नहीं है। देखिएगा, प्राइमरी की, रेफरेंसेस, फॉरेन की अवेलेबल, यानी कि मुझे पहले किसको डिलीट करना पड़ेगा, पेशेंट टेबल को। चाइल्ड टेबल को डिलीट करना कंपलसरी होगा। जब चाइल्ड टेबल डिलीट हो जाएगी तब जाके आप किसको डिलीट कर सकते हैं, पेरेंट टेबल को। ये दोनों टेबल मेरे डिलीट हो गई। अब आप यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट ब्राउजर में, यही दोनों टेबल मैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम डॉक्टर, कॉलम नेम DID कर देता हूँ, डेटा टाइप नंबर हो जाएगा, प्रेसिजन या स्केल आप देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। डी नेम, सिर्फ 2 ही फील्ड में इसमें ले रहा हूँ, और यहाँ पे साइज आप दे देंगे, नेम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये आप लगा सकते हैं नॉट नल, नल, जैसे नॉट नल लगाना है तो नॉट नल लगा दिया, जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, इसमें कॉन्स्ट्रेंट कैसे लगाएंगे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। पहले तो प्राइमरी की, नो प्राइमरी की, पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंस, पॉपुलेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, नो। आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, यदि प्राइमरी की देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। नो प्राइमरी की करना है तो नो प्राइमरी की आप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना, यहाँ पे जैसे आप गए, आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट की आपने फॉरेन की। अभी मैं इसकी कोई फॉरेन की नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद आएगा नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट में देखिए, यहाँ चेक कॉन्स्ट्रेंट आप लगा सकते, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते। यहाँ पे जो भी आप कॉन्स्ट्रेंट देना चाहें वो कॉन्स्टेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। अवेलेबल, कॉलम, चेक, यहाँ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस जाना है, फिर से प्रीवियस जा सकते हैं। यदि मैं इसको नॉट नल कर देता हूँ, ओके,
इसको हम मूव भी कर सकते हैं कॉलम को आगे पीछे। और अधिक कॉलम बनाना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, इतने कॉलम आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा भी यदि कोई कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, पूरे डेटा टाइप आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने नेक्स्ट किया। अब मैं सीक्वेंस पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंस अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे चल के मैं आपको सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। लेकिन यदि सेलेक्ट प्राइमरी की आपको देना है तो आप यहाँ प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंस और यहाँ पे कर देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की मुझे किसको बनाना है, DID को बनाना है। ओके, या पॉपुलेटेड नॉट पॉपुलेटेड करना है तो नॉट पॉपुलेटेड और सीधा प्राइमरी की बनाए। अभी मैं सीक्वेंस का यूज नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप क्या कर दीजिएगा, नॉट पॉपुलेटेड कर दीजिएगा, नॉट पॉपुलेटेड और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा प्राइमरी की। ठीक है, एक से अधिक को यदि प्राइमरी की बनाना होता हमें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कंपोजिट, तो हमको इस ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। चूँकि हमको सिर्फ DID को प्राइमरी की बनाना है तो नॉट पॉपुलेटेड पे क्लिक करना है। ओके, इसको हमको अभी फॉरेन की बनाना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, SQL ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा, जो हमने वहाँ पे कमांड लिखते थे यहाँ ऑटोमेटिक बना के दे देगा, सिर्फ डबल कोट लगाता है बस। क्रिएट टेबल, डॉक्टर नेम टेबल हुई, DID नंबर नॉट नल है, D नॉट नल है दोनों, कॉन्स्टेंट नेम डॉक्टर PK है और प्राइमरी की बना दिया हमने DID। ओके, क्रिएट किया टेबल को, ये डॉक्टर टेबल हमारी क्रिएट है। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको जाना है डेटा पे। ओके, और यहाँ पे इंसर्ट रो। अब यहाँ मैं कुछ इंटर कर देता हूँ, डॉक्टर नेम DR सोनी। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जितना छोटा कर लेंगे अच्छा रहेगा आपके देखने के लिए। मैं बड़ा कर देता हूँ, क्रिएट अनादर, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा। हम ब्लैंक छोड़ नहीं सकते हैं, कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, डॉक्टर रमेश अवस्थी। ओके, क्रिएट कर देंगे, 2 रिकॉर्ड हमारे क्रिएट हो गए। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रिकॉर्ड चेंज करना है आप एडिट करें, रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। रो काउंट, इंसर्ट, क्वेरी भी मैं यहाँ से बना सकता हूँ। धीरे धीरे हम सीखेंगे। इंडेक्सिंग, कॉन्स्टेंट भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कौन से कॉन्स्टेंट मैंने लगाया है, नॉट नल लगा है, DID नॉट नल है, इनेबल है, कब लगाया, DID पे प्राइमरी की लगा हुआ है, पूरा कॉन्स्टेंट का डिटेल मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से बताया। इनेबल डिसेबल भी कर सकता हूँ, अभी मैंने कमांड के माध्यम से इनेबल डिसेबल नहीं बताया, आपको बताऊंगा। ड्रॉप भी मैं यहीं से कर सकता हूँ, क्रिएट तो कर ही सकता हूँ। ये मैंने डॉक्टर टेबल। अब मैं इसकी चाइल्ड टेबल पेशेंट क्रिएट करके और आपको फॉरेन की इसी में बताने जा रहा हूँ। ओके, फिर आप जाएंगे, मेरी डॉक्टर टेबल क्रिएट हो गई, ऑब्जेक्ट ब्राउजर में फिर से जाएंगे, क्रिएट टेबल। ओके, अब यहाँ पे टेबल का नेम मैं पेशेंट दूंगा। अब कॉलम नेम जो मुझे लिया था वहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर दिया, तो सीजन स्केल मैंने 5 कर दिया और यहाँ पे P नेम कर दिया। एक फील्ड हमारी कॉमन होगी, वायर कैर कर दिया, P नेम 20 कर दिया। मैं ज़्यादा फील्ड ना बनाते हुए DID बना दिया। एक फील्ड कॉमन होगी जिसके माध्यम से हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, नंबर होगा और डेटा टाइप डिफरेंस हो सकता है लेकिन उसका नंबर सेम होना चाहिए। जो कॉमन फील्ड होगी उसका नेम अलग हो सकता है लेकिन ये डेटा टाइप सेम होना कंपलसरी है। ओके, इनमें से यदि आप नॉट नल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसको तो मैं रेफरेंस की ही मुझे बनाना है DID को, तो आगे फॉरेन की हम क्रिएट करेंगे। नो प्राइमरी की है, इसमें हमको किसी भी प्राइमरी की की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ फॉरेन की क्रिएट करूँगा। देखिए ये फॉरेन की, यहाँ पे आप स्टेप देखेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉलम, प्राइमरी हमने बनाया नहीं इस टेबल में, फॉरेन की मुझे बनाना है। तो फॉरेन की को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉरेन की को यहाँ क्रिएट करने के लिए देखिए अब मैं यहाँ से आपको डाउट क्लियर करने वाला था।
डाउट ये कि यहाँ आप देखिए डिस अलाउड डिलीट है, कैस्केड डिलीट है, सेट नल ऑन डिलीट है। सेट नल ऑन डिलीट हम यूज कर सकते हैं, डिलीट जो करें उसमें ऑटोमेटिक वैल्यू क्या सेट हो जाए, नल, ये हम यूज कर सकते हैं, ये मैं वहाँ कमांड से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं आपको कैस्केड अपडेट नहीं मिल रहा है, 11G में अपडेट को हटाया गया है, ओके। मैं इसलिए ऑब्जेक्ट ब्राउजर भी आपको बताया। इसके पहले के वर्जन जो थे उसमें कैस्केड अपडेट भी यूज किया जाता था, यहाँ पे आपको कहीं कैस्केड अपडेट नहीं मिल रहा है, 11G है, ओके। तो अब मुझे चूंकि यहाँ क्या लगाना है, कैस्केड डिलीट मान लो, या इसको यूज कर लेते हैं सेट नल ऑन डिलीट, और किस पे आपको लगाना है, उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर देंगे, DID, टेबल रेफरेंस आपको यहाँ से देना होगा, डॉक्टर, सर्च करा लें आप, ये देखिए डॉक्टर टेबल आपकी आ गई, DID को आपको प्राइमरी की बनाना है, ये देखिए डॉक्टर और इसकी DID, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप आप क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐड कर देंगे की कॉलम, रेफरेंसिंग कॉलम, ओके। ये रेफरेंसिंग कॉलम डॉक्टर के बीच, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। चेक कांस्टेंट अभी मुझे यूज करना नहीं, जब करना होगा मैं एक आध एग्जांपल इस पे चेक का और यूनिक के भी आपको बताऊंगा, ओके। और कंफर्म कर दूंगा, देखिए पूरा वही होगा, परसेंट टेबल, सीरियल नंबर, नॉट नल, परसेंट नल, और DID आपका नंबर है, और यहाँ पर रिलेशनशिप को क्रिएट किया मैंने, ये रिलेशनशिप आपका क्रिएट हुआ। अब मैं इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, फिर से रिकॉर्ड, सीरियल नंबर 1, पेशेंट नेम राम, DID मान लो मैं डाल देता हूँ 6, जो अवेलेबल नहीं, क्रिएट करूँगा, या 1 रो क्रिएटेड, इन्फॉर्म टेबल, ये आपकी टेबल होगी, और इसी प्रकार से अप्लाई द चेंजेस, आप यदि और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो और भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, रामू DID 2 तो क्रिएटेड। तो इस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल को। मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा, 6 क्यों लिया, उसको चेक करेंगे, क्योंकि फॉरेन की क्रिएट किया है कि नहीं क्रिएट किया है, इसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या हमने फील्ड लिया, कौन सी फील्ड लिया है, क्या उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसका पूरा ऑब्जेक्ट, साथ में हम यहीं पे आपको यदि देखना चाहें डिपेंडेंसी भी चेक कर सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दिस टेबल हैज बीन नो रेफरेंस, इसका भी रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है, यानी कि इसका जो हमने एक्चुअल में क्रिएट किया था, ये देखिए प्रेजेंट टेबल है ओनली, इसका रिलेशनशिप अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ओके। तो मान के चलिए ये टेबल है हमारी, टेबल हमारी थी पेशेंट टेबल, अब मुझे ड्रॉप करना है यदि, तो मैं एक बार फिर यहीं से ड्रॉप कर देता हूँ इसको, और दोबारा से इस टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। क्रिएट टेबल, पेशेंट, कॉलम, सीरियल नंबर, पी नेम, सीरियल नंबर में मैंने नंबर दिया, पी नेम में मैंने वेयर कर दिया, और DID मैंने नंबर दिया, और स्केल मैंने इसका 2 दे दिया, इसका 20 दे दिया, और सीरियल नंबर का 10 दे दिया। इसके बाद मैंने ऐड किया, हमको प्राइमरी की चाहिए नहीं, हम फॉरेन की पे गए, फॉरेन की नेम है नॉट सेट, डिसेबल, अलाउड, सेट नल, जो भी हमको देना है, सेलेक्ट कॉलम, जिसको हमको DID बनाना है, पहले टेबल में सेलेक्ट कर देता हूँ, डॉक्टर, डॉक्टर टेबल आ गई, सेलेक्ट रेफरेंस, ओके, सेलेक्ट रेफरेंस, ओके, कॉलम नेम,
ये देखिए फॉरेन की आप ऐड कर देंगे, ऐड नहीं किया तो उस समय हम यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब यहाँ देखिए फॉरेन की पेशेंट, कॉलम नेम है DID, रेफरेंस टेबल है डॉक्टर, और रेफरेंस कॉलम है DID, एक्शन है सेट नल। ओके, अब आप यहाँ पे हम उस समय हो सकता है ऐड करना भूल गए होंगे, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड करेंगे फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब चूंकि कांस्टेंट हमको यूज नहीं करना, कंफर्म। अब देखिए ये देखिए अल्टर हो गया, अल्टर के साथ पेशेंट आपका ये फॉरेन की DID पे बन गई, रेफरेंस डॉक्टर DID ऑन कैस्केड सेट नल के साथ बनाया। हमने डिलीट का आपको बता दिया था, ऑन डिलीट कैस्केड बता दिया था। इस बार मैंने एक नया यूज किया है, डिलीट सेट। अब ओके, हम इसको क्रिएट कर देंगे। अब देखिए जब हम इसमें इंसर्ट करने जाएंगे डेटा, अब मैं इस पे इंसर्ट करूंगा डेटा को, अब जो डॉक्टर ID होगी वही लेगा। हमें डाउट क्यों हो गया था, क्योंकि उसने डॉक्टर ID 6 ले लिया था। देखिए मैं 6 दे रहा हूं लेकिन अब 6 एंटर नहीं होगा, एरर आएगा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वोलेटाइल पैरेंट की नॉट फाउंड, क्योंकि 6 हमारे पैरेंट टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, वो रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए। अब इंसर्ट कौन सा होगा, 1 हो जाएगा, राम और पेशेंट नेम और डॉक्टर ID 1, क्योंकि 1 नंबर का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए ओके, और भी आपको रिकॉर्ड यदि इंसर्ट कराना है फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। 2 नंबर सीरियल दिया, मैंने दिया रामू, और पेशेंट ID मैंने दिया 2, डॉक्टर ID दिया 2 भी इंसर्ट हो गया। फिर 3 4 5 कर देता हूँ मैं, रमेश और डॉक्टर ID, यदि मैं 3 दूँ तो देखिए क्या कहता है, 3 नंबर का कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं। इस प्रकार से मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ गए, 2 रिकॉर्ड आ गए इसमें। और यदि टेबल बात करूं, यहाँ टेबल हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे डॉक्टर। आज मैं पूरा ऑब्जेक्ट पे आपको डेमो दे रहा हूँ। डॉक्टर टेबल में 2 डॉक्टर मेरे अवेलेबल हैं, ये देखिए। और यदि मुझे पेशेंट टेबल देखना है तो पेशेंट मैं कर दूंगा, ये मेरे पेशेंट है, पेशेंट पे क्लिक कर दिया, 2 पेशेंट हो गए। अब मैं डॉक्टर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, किससे, डॉक्टर टेबल से। ये देखिए, इससे मुझे रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। कोई भी रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। यदि मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से आप एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। आप मॉडल में क्लिक करिएगा, ये देखिए मॉडल आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि टेबल के बीच में रिलेशन है या नहीं है। उस समय मैंने डिस्प्ले किया था, रिलेशन नहीं था। अब आपको रिलेशन डिस्प्ले हो रहा है डॉक्टर और पेशेंट टेबल के बीच में। देखिए ये डॉक्टर पैरेंट टेबल है, ये पेशेंट टेबल है। आप यहाँ से मॉडल भी देख सकते हैं। ओके, टेबल से रिलेटेड, इस पे डेटा से रिलेटेड, इसमें काम करने के लिए इंसर्ट क्वेरी, यदि आपको कोई क्वेरी बनाना है तो आप क्वेरी बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट ब्राउजर में टेबल बना दिया, क्या मैं यहाँ कमांड में उस टेबल को चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप देखिए सेलेक्ट, थोड़ा जूम आपको बढ़ा दूँ जिससे आपको दिखाई दे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर। अब मैं यहाँ पे चेक किया, रन किया, ये देखिए AK सोनी रमेश अवस्थी, वहाँ पे मैंने स्टोर किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट रिलेशनशिप मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर से क्रिएट किया, डिलीट का एक्शन मैं यहाँ से परफॉर्म कर रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डॉक्टर, कैस्केड नल मैंने यूज किया है। ओके, डॉक्टर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ फेयर, और इसके बाद DID इक्वल 1 नंबर के डॉक्टर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, रो डिलीटेड, लेकिन आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ से रो डिलीट हो गया। अब मैं पेशेंट टेबल यदि डिस्प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे पेशेंट, ये देखिए यहाँ नल डिस्प्ले होने लगा, ये डॉक्टर डिलीट हो गया, यहाँ पे नल डैश। ये नई फैसिलिटी है, ये प्रीवियस वर्जन में नहीं था। ये फैसिलिटी सेट कैस्केड सेट नल, ये प्रीवियस वर्जन में नहीं था। अपडेट की जगह कैस्केड नल जो आ गया है, आपका डॉक्टर करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड उसने डिलीट नहीं किया है, क्योंकि कैस्केड डिलीट हमने यूज नहीं किया, उसने रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया, लेकिन उसकी जगह क्या कर दिया, नल कर दिया। रिकॉर्ड आपका रहाएगा लेकिन उसकी जगह क्या स्टोर कर देगा, नल स्टोर कर देगा।
तो ये मैंने डेमो दिखाया आपको कैस्केड डिलीट प्लस अपडेट पे, फॉरेन की पे। आप इसको ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे भी चलाइएगा, पूरा करिएगा। इसी के साथ साथ आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी देना चाहता हूँ काम करने के लिए प्रैक्टिकली। आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर मैं दूसरा वर्क आगे और मैं दूंगा। तो एक असाइनमेंट आपको जो भी कंप्लीट करना है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, सबको इसका स्क्रीनशॉट क्रिएट करके बनाना है। आप देख लीजिए, ये असाइनमेंट है, आपको नोट कर लेना है। मैं इसकी txt फाइल भी आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। क्रिएट टेबल क्रिएट करना है एमपी नाम की, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है ये है, अलाउ नल फॉर ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट ईमेल एंड जॉब। ओके, ऐड कांस्टेंट लगाना है, चेक कांस्टेंट एंटरिंग द एम्प्लॉय नंबर पे वैल्यू एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 100, एम्प्लॉय नंबर जो आए ग्रेटर देन 100 से आए। डिफाइन द फील्ड डिपार्टमेंट एज ए यूनिट डिफाइन करना है। क्रिएट ए प्राइमरी कांस्टेंट ईएमपी पे। राइट ए क्वेरी टू इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस कांस्टेंट। ओके, एक छोटे से 5 क्वेश्चंस हैं इस टेबल को बनाते समय, ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है और साथ में इससे कुछ रिलेटेड क्वेरी भी आपको चलाना है। एक छोटा 2 दिन के अंदर मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। ओके, ये स्क्रीनशॉट 2 दिन में मुझे मिलना चाहिए। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ में अलग से भी व्हाट्सएप में सेट कर दूंगा। कुछ कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, जिससे आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लिया करिए। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करूँगा। थैंक्स।